क्या आप जानते हैं कुछ लोग जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को पाते हैं और कुछ लोग जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं। आज मैं शेयर कर रहा हूं नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आपके जीवन में बेहतर मुकाम तक ले जाने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। मैं स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने माइंड मैप पे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से महान लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बना दिया, चाहे वो राइट ब्रदर ही क्यों ना हो। अब मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं अपने माइंड मैप पे और जहां हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ सक्सेस इस किताब के बारे में, जिसमें आपसे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बड़े लोग काम करते हैं और इस किताब में नेपोलियन हिल ने कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो हमको अपने जीवन में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन सीक्रेट, मैं दो सीक्रेट आपसे शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक आप जरूर रुकना, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए वो सीक्रेट आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके जीवन की बिल्कुल एक रास्ते को बदल सकता है। नंबर वन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सक्सेस बिगिंस विद द क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ऐसा क्यों कह रहे हैं नेपोलियन हिल? क्योंकि जब आप पर्पस अपना बना लेते हैं, पर्पस कहां से शुरू होता है फ्रेंड? पर्पस सोल, आपकी सोल की अगर आप सुनेंगे तो आप सही चीजों को कर पाएंगे, आप सही एक्शन लेंगे, आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी। और अगर आप पर्पस को ना सुनते हुए काम करेंगे तो जीवन में विफलता मिलेगी। और आप देख रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार इस दौर से निकल रहा है, वो इससे अपग्रेड नहीं हो रहा कि वो कुछ और सोच पाए। तो आपको पर्पस को बनाना होगा जो नेपोलियन हिल बताते हैं, और आपको क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में किस चीज को पाना चाहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि विदाउट क्लियर गोल एनर्जी आपकी स्कैटर्ड हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि आप एक एनर्जी हैं, आप एक ऊर्जा का संसार है। और विदाउट क्लियर गोल आपकी एनर्जी एंड एफर्ट्स आर स्कैटर्ड, वो काम नहीं आएंगे। आपकी एनर्जी कभी इधर जाएगी, कभी नेगेटिव ऊर्जा में जाएगी, कभी कुछ और कर लेंगे, कभी कुछ और कर लेंगे। और इस प्लानेट पे आप कुछ समय के लिए आए और आपका जीवन ऐसे ही इस प्लानेट पे निकल जाएगा और एक समय बाद आपको ऐसा लगेगा काश मैं ये कर लेता। और बहुत बार आपने सुना होगा लोगों के मुंह से जो आज 50 55 60 साल के हो गए, वो अपने जीवन में रिग्रेट बहुत महसूस करते हैं। उनको ये लगता है काश मैं ये कर लेता तो आज मेरा परिवार बहुत खुशियों से रहता। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं। यू मस्ट नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। कभी बैठिए मेडिटेशन पे, कभी बात करिए अपने इंटरनल वर्ल्ड में, जानिए कि आपका पर्पस क्या है, आप इस प्लानेट पे क्यों आए। आपका वाय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप अपने वाय को जान लेंगे फ्रेंड्स, उस दिन डेफिनेटली आप एक सही डायरेक्शन पे जाएंगे। आपका जो ये माइंड है ना, ये अलाइनमेंट हो जाएगा इसका पूरा सिस्टम, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहेगा कि अब आपको क्या करना है। इवन मैं आपको बताऊं एक सीक्रेट, कि अब ये पता चल जाता है कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है। वो किताब आपके सामने आ जाएगी जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, जब आपने लक्ष्य को बना लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कार से कहीं जाना चाहते हैं, मुंबई, लखनऊ, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप पहले एक लक्ष्य अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर रूट मैप देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, और उसके बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से नेपोलियन हिल ने क्लियर बताया हुआ है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, मगर बहुत सारे लोग आपस में बात करते रहते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, और जिसकी वजह से वो लोग अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते, और ऐसे ही उनकी जिंदगी में स्ट्रगल हमेशा से रहता है। एक्शन पॉइंट क्या होने चाहिए, ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, मगर हमको कौन से एक्शन लेने, क्योंकि बिना एक्शन के तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं काम करेगा। अगर आप एक्शन लेना चालू करेंगे तो नंबर वन जो आपको एक्शन लेना होगा फ्रेंड, विजुलाइज इट डेली टू इम्प्रिंट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल एसेट। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजों को डाल दिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपके लिए काम करेंगे। और जिस दिन आपके न्यूरॉन्स आपके लिए काम करने लग गए, उनको पता चल गया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आपको वो सही रास्ते पे लेके चले जाएंगे। ये मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे, मगर उसके लिए पहले आपको अपने माइंड को शांत करना होगा, पुराने बिलीफ्स को हटाना होगा। राइट डाउन योर डेफिनेट चीफ एम ऑन पेपर। अपने गोल्स को पेपर पे लिखिए, बिकॉज जब आप राइटिंग करते हैं, जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं, वो भले आप अभी छोटे छोटे गोल्स को करें, तो आपका माइंड प्रोग्राम होने लगता है और एक समय बाद आपको लगने लगता है कि ये काम मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूं, क्योंकि उस समय पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देता रहता है और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये नेपोलियन हिल ने ये एक्शन पॉइंट लेने के लिए बिल्कुल बोला है और आपको सीरियस इन एक्शन को लेना होगा। ब्रेक इट इनटू स्मॉलर मेजरेबल माइलस्टोन। हमेशा याद रखिए, अगर आप एकदम से लंबा गोल सोचेंगे तो वो इतनी आसानी से तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड वहां पे डाउट देख लेगा। और एक बार आपके पास अगर डाउट आ गया, एक बार एक डाउट की बूंद भी पड़ गई, तो एक ही बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में रह सकता है, वहां दो बिलीफ नहीं रह सकते। एक बिलीफ को आपको हटाना होगा और एक बिलीफ को रखना होगा कि इस गोल में मैं कामयाबी को हासिल करूंगा। उसके लिए आपको डेली हैबिट्स पे अपने पूरे फोकस को रखना पड़ेगा। और अगर आप फोकस रहेंगे, फोकस एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू लेंगे जिनको आप छूना चाहते हैं। नंबर 2 सीक्रेट, मास्टरमाइंड अलायंस। जब तक फ्रेंड आपके साथ कुछ अच्छे लोग नहीं होंगे, जब तक मास्टर माइंडिंग नहीं होगी, तो आप ये सोचिए आप अकेले कैसे कर लेंगे। कितने सारे डाउट्स आते हैं एक आम आदमी को, मगर जब वो अच्छे लोगों के साथ बैठता है, उसके साथ वैसे ही लोग होते हैं जो उसके मनोबल को बढ़ाते हैं कि तुम कर लोगे, वो उसके मनोबल को बढ़ाता है, तो उसके जो एडवांटेज मिलते हैं, व्हेन माइंड कनेक्ट्स आइडियाज एंड एनर्जी मल्टीप्लाई। और आपको पता है मल्टीप्लाई कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपाउंडिंग का कितना बड़ा फैक्टर है। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई से क्या होता है और प्लस और माइनस से क्या होता है, ये आप जानते हैं। अगर दो माइंड कनेक्ट हो गए, तीन माइंड कनेक्ट हो गए आप जैसी ऊर्जा के, तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके आइडियाज एकदम से आपको आने लगेंगे, भले आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, मगर आप एक चैंपियन की तरह काम करेंगे। और डजेंट मैटर आप किस एज में हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इसके एक्शन पॉइंट क्या होंगे, फिर हम बात करते हैं कि मास्टरमाइंड बनाना और इन सारी चीजों पे हम किस तरीके से काम करेंगे। तो हमको नंबर 1 पॉइंट जो फोकस करना है, शेयर आइडियाज एंड सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आप फीडबैक ले रहे हैं, आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, आपको मनोबल डाउन नहीं करना अपना, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं वो एक जैसी सोच के लोग हैं, वो आपको नीचे नहीं गिरा रहे, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। फेलियर इज अ फीडबैक। फेलियर फाइनल नहीं होता है, फेलियर इज अ लर्निंग। तो आपको फीडबैक मिलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर यू एंड अपलिफ्ट यू। जो आपको बोल रहा है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बल्कि वो लोग नहीं जो आपको बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा। अगर ये बिलीफ आपने ले लिया, तो आपके न्यूरॉन्स के अंदर अगर ये बिलीफ चले गया, तो न्यूरॉन्स उसको सही मानता है। बीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पे चलता है, वो लॉजिक नहीं लगाता है। और अगर वहां पे आपने कोई ऐसी कमांड भी दे दी, तो आप पीछे हो जाएंगे। और जिसने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर लिया, वो डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। पेशेंस रखें, धैर्य बनाएं। बिल्ड पार्टनरशिप विद दोस्त हु कॉम्प्लीमेंट योर स्किल। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करें जो आपकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। बिकॉज नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी की भी जिंदगी में, मगर उसके लिए आपको अच्छे लोगों की जरूरत होती है, और जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करें। फ्रेंड, ये एक ऐसी बुक है, बड़ी मोटी बुक है, इसको आप पढ़ेंगे, देखिए पीछे ही रखी हुई है, इसमें इतने सीक्रेट बताए हुए हैं कि जिस दिन आप इस बुक को खत्म करेंगे, थोड़ी मोटी बुक है, मगर मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसी किताबें आप पढ़ने लग जाएं, तो आपके जीवन में एकदम से बेहतरी, आपके नए नए आइडियाज, आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा। और एक बार आपका माइंड क्रिएटिव हो गया, तो आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। मेक श्योर ऐसे मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको फाइनेंस की ऐसी और किताबों के बारे में और प्रैक्टिकल नॉलेज बताता रहूंगा कि कैसे इन किताबों की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। जब लोग ये बोलते हैं कि 40-42 साल में आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, मगर हाँ, किताबों ने बदल जरूर दिया।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।